नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई पाकिस्तान के JF-17 ने राफेल को पेरिस एयर शो में हरा दिया था? क्यों राफेल को लगभग सभी देश रिजेक्ट कर देते हैं? चाइनीज फाइटर जेट से कम स्पीड होने के कारण क्या राफेल को चाइना आसानी से डिफीट कर सकेगा? आखिर राफेल FA-18 सुपर हॉर्नेट या हमारे सुखोई 30 MKI से बेहतर कैसे है, जिस कारण यह इतना महंगा है? हमने राफेल की जगह यूरोफाइटर टाइफून क्यों नहीं लिया? राफेल पर उठने वाले इसी तरह के कई सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत को 4.5 जनरेशन के 5 राफेल मिल चुके हैं और अगले बैच के 5 राफेल भी अक्टूबर के महीने में भारत आ जाएंगे। राफेल को भले ही चाइना व पाकिस्तान के खिलाफ एक गेम चेंजर फाइटर जेट के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन राफेल के ऊपर काफी सारे सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं। आइए इन सवालों के सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशते हैं। एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है कि राफेल को दुनिया भर के देश रिजेक्ट कर चुके हैं, भारत समेत मात्र 3 देशों ने ही इसे खरीदा है। यानी एक रिजेक्टेड फाइटर जेट को भारत ने इतनी ऊंची कीमत पर क्यों खरीदा? दोस्तों, आप सभी आईफोन की काबिलियत और उसके सिक्योरिटी फीचर्स के लिए उसे पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हम में से 90% से ज्यादा लोग सस्ते काम चलाऊ चाइनीज स्मार्टफोन ही क्यों खरीद लेते हैं? तो जवाब मिलेगा कीमत व रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें चाइना व पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए एक जबरदस्त फाइटर जेट चाहिए जो इन दोनों देशों की एयरफोर्स पर दबदबा बना सके। यानी हमें हाई एंड का फाइटर जेट चाहिए था जो आईफोन की तरह पसंद तो सबको है, लेकिन गिने चुने देश ही इसे खरीदने लायक पैसे रखते हैं। इसीलिए फ्रांस के राफेल को भारत के अलावा सिर्फ इजिप्ट व कतर देश ही ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण डिफेंस संबंधी खरीद में अलग अलग ग्रुप्स का बने होना भी है। यानी कुछ देश रशियन व चाइनीज ग्रुप के हैं, उन्हें फ्रांस राफेल फाइटर जेट बेचता ही नहीं है। अमेरिकन ग्रुप में भी ज्यादातर देश अमेरिकी दबाव में अमेरिका से ही फाइटर जेट खरीदते हैं। दोस्तों, इसी कारण आपको राफेल या यूरोफाइटर टाइफून या स्वीडन के ग्राइपिन के इतने ज्यादा कस्टमर, इतने ज्यादा क्लाइंट देश नहीं मिलेंगे जितने अमेरिका व रशिया के मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा राफेल के ऊपर यह सवाल भी उठता है कि क्या वाकई 2019 के पेरिस एयर शो में राफेल को पाकिस्तानी JF-17 ने हरा दिया था? ये सुनने और समझने में काफी अजीब लगता है, क्योंकि एयर शो में सिर्फ फाइटर जेट सोलो परफॉर्म करते हैं, यानी उन्हें आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं उतारा जाता है। ना वहां पर रडार चेक हुए, ना काउंटर मेजर सिस्टम चेक हुए और ना ही IRST सिस्टम की रेंज चेक हुई। एयर शो के दौरान मीटियोर या माइका जैसी मिसाइल्स को लॉन्च करके चेक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आखिर पाकिस्तानी JF-17 ने किस बेस पे राफेल को हरा दिया? जब इसकी डिटेल्स चेक की तो पता चला कि पेरिस एयर शो के दौरान पाकिस्तानी JF-17 अपसाइड डाउन कुछ किलोमीटर ज्यादा देर तक उड़ा था और इसी बेस पर कुछ तथाकथित एक्सपर्ट ये दावा करने लग गए कि JF-17 राफेल से ज्यादा बेहतर है। अगर बात करें अपसाइड डाउन उड़ान भरने का, तो ये काम तो हर फाइटर जेट कर सकता है, बल्कि ये पायलट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी देर और किस दिशा में फाइटर जेट को उड़ाना चाहता है। क्या वो अपसाइड डाउन उड़ाना चाहता है, या वो लेफ्ट टर्न करना चाहता है, या राइट टर्न करना चाहता है? फाइटर जेट हमेशा पायलट के इशारों के अनुसार ही कार्य करता है। जहां तक अपसाइड डाउन उड़ान भरने की बात है, तो ये काम तो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी आसानी से कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के JF-17 की एयर शो के दौरान राफेल को हराने की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो वास्तव में मिस इंफॉर्मेशन है और एक प्रोपेगेंडा है जिसे कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए चलाया जाता है। राफेल के ऊपर एक बड़ा सवाल कई सारे रशियन व चाइनीज एक्सपर्ट भी उठा रहे हैं और वो सवाल है इसकी स्पीड को लेकर। राफेल की स्पीड मात्र 2200 किलोमीटर पर आवर है और यह 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है।
कुछ रशियन व ज्यादातर चाइनीज एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उनके पास जो फाइटर जेट है, यानी कि चाइना के पास जो फाइटर जेट हैं, जो रशियन फाइटर जेट्स की कॉपी हैं, वो राफेल को आसानी से स्पीड व हायर सर्विस सीलिंग में हरा देंगे। बताया जा रहा है कि चाइनीज फाइटर जेट 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं, जो राफेल से ज्यादा है। साथ ही वो 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकते हैं, यह भी राफेल से ज्यादा है। दोस्तों, आज से 25 या 30 वर्ष पहले तक स्पीड व हायर सर्विस सीलिंग की बात की जाती थी। उस समय ज्यादातर मिसाइल्स विजुअल रेंज तक ही सीमित थी, लेकिन अब की मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि 150 से लेकर 200 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को लॉक करके लॉन्च की जा सकती हैं। मीटियोर व AIM-120 जैसी BVR मिसाइल या सैम यानी कि सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स मैक 5 या लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती हैं, और इतनी ज्यादा स्पीड ये मिसाइल्स मात्र कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त कर लेती हैं। S-400 की मिसाइल्स तो मैक 10 यानी कि लगभग 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं, और साथ ही ये मिसाइल्स 1 लाख फीट तक की ऊंचाई भी बेहद कम समय में ही प्राप्त कर लेती हैं। ऐसे में इस बात से मिसाइल को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि राफेल 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, जबकि चाइनीज फाइटर जेट 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, क्योंकि इस स्पीड पर 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली BVR मिसाइल को आउटरन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण आजकल सभी एडवांस फाइटर जेट जैसे राफेल, F-35, FA-18 सुपर हॉर्नेट आदि को ज्यादा स्पीड वाला ना बनाकर उन्हें ज्यादा पावरफुल काउंटर मेजर सिस्टम से लैस किया जाता है, जिससे ये फाइटर जेट्स उस पीछा करके आती हुई मिसाइल को जैम करके डिसेबल कर सके। इस काम के लिए राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन काउंटर मेजर सिस्टम में गिने जाने वाले स्पेक्ट्रा सिस्टम से लैस है। इसी कारण चाइनीज या पाकिस्तानी फाइटर जेट राफेल को निशाना नहीं बना पाएंगे। अब एक और सवाल उठता है कि राफेल इतना महंगा क्यों है। दोस्तों, ज्यादातर देशों की रिक्वायरमेंट एक सस्ते से फाइटर जेट की होती है, जिससे सिर्फ अपने विद्रोहियों पर कुछ मिसाइल्स गिराई जा सकें, जबकि भारत की रिक्वायरमेंट एक ऐसे फाइटर जेट की थी जो एयर सुपीरियरिटी रोल के साथ ही ग्राउंड बेस्ड टारगेट पर अटैक करने की काबिलियत रखता हो। वही फाइटर जेट समुद्र में चल रहे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने की क्षमता से लैस हो और साथ ही न्यूक्लियर मिसाइल्स तक को लॉन्च कर सके, जिसमें बेहतरीन रडार व IRST सिस्टम के साथ ही गजब का काउंटर मेजर सिस्टम भी लगा हो, जिसके जैमर्स भी बेहतरीन हो। राफेल फाइटर जेट भारत की ये सारी जरूरतें पूरी करता है। दुश्मन के फाइटर जेट को 250 किलोमीटर दूर से ट्रैक करने के लिए बेहतरीन ASA रडार है। 160 किलोमीटर दूर से लॉन्च करने लायक मीटियोर BVR मिसाइल है। 100 किलोमीटर दूर से स्टेल्थी फाइटर जेट को ट्रैक करने लायक IRST सिस्टम है, तो लॉन्ग रेंज की IRST मिसाइल माइका भी लगी हुई है। दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के लिए हैमर मिसाइल, 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दुश्मन के छुपे हुए ठिकानों को नष्ट करने के लिए स्कैल्प मिसाइल, समुद्र में चल रहे जहाजों के लिए एक्सोसैट मिसाइल व न्यूक्लियर मिसाइल ASMPA भी इसमें इंटीग्रेटेड है। खुद को दुश्मन की मिसाइल से बचाए रखने के लिए राफेल में बेहतरीन स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम भी लगा हुआ है। इसका फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर भी काफी कम है, इसकी मेंटेनेंस काफी कम है। राफेल क्यों इतना खास है, इसको जानने के लिए अगर हम इसे अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि भले ही राफेल 2 इंजन से मात्र 150 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट कर पाता है, जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट 196 किलो न्यूटन की थ्रस्ट के साथ उड़ता है। फिर भी राफेल की स्पीड 1.8 मैक तक है, जबकि FA-18 1.6 मैक तक ही उड़ सकता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट से कम पावरफुल इंजन होने के बावजूद भी राफेल में 14 हार्ड पॉइंट है, जिन पर यह 9500 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है, जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट मात्र 8050 किलोग्राम की मिसाइल्स को ही ले जा सकता है। राफेल के इंजन की थ्रस्ट कम होने के बावजूद इसका रेट ऑफ क्लाइंब यानी कि जिस तेजी से यह ऊंचाई को प्राप्त करता है वह 304.8 मीटर पर सेकंड है, जबकि सुपर हॉर्नेट 228 मीटर पर सेकंड की दर से ही हाइट को प्राप्त कर सकता है।
राफेल का डिजाइन इतना एरोडायनेमिक है कि यह 9G के मैन्यूवर्स आसानी से कर सकता है और इमरजेंसी में 11G तक के मैन्यूवर्स को पुल कर सकता है, जबकि FA-18 मात्र 7.6G तक के ही मैन्यूवर्स कर सकता है। राफेल FA-18 से हल्का है, उसके बावजूद भी इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक है, जो FA-18 की 3300 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर हम राफेल को भारतीय सुखोई 30 MKI के साथ कंपेयर करें तो भले ही सुखोई 30 MKI के दो इंजन मिलकर 246 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करते हो, लेकिन फिर भी यह अपने 12 हार्ड पॉइंट पर मात्र 8130 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है, जो कि राफेल से काफी कम है, जबकि राफेल के दोनों इंजन्स की कुल थ्रस्ट सुखोई 30 MKI से कम है और कम थ्रस्ट होने के बावजूद भी इसका रेट ऑफ क्लाइंब सुखोई 30 MKI से ज्यादा है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ फोटोज के आधार पर यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि भारत में जो राफेल आए हैं वो बिना मीटियोर मिसाइल के ही आए हैं, यानी कि हम लड़ाई के समय में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो फोटो इंटरनेट पे या मीडिया में दिखाई जा रही है वो उस राफेल की है जो सीधे फ्रांस से उड़कर भारत आए हैं। ऐसे में उनके ऊपर मिसाइल लगे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मिसाइल्स को हमेशा किसी खास मिशन पर जाने से पहले लगाया जाता है, और जहां तक मीटियोर व दूसरी मिसाइल्स की बात है तो इनकी डिलीवरी भारत को राफेल के भारत में आने से पहले ही मिल चुकी है। यानी इस समय जो भारत के 5 राफेल फाइटर जेट बॉर्डर की पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनमें ना सिर्फ मीटियोर बल्कि माइका और हैमर जैसी मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। दोस्तों, एक और सवाल बार बार पूछा जाता है कि भारत ने राफेल की जगह यूरोफाइटर टाइफून को क्यों नहीं चुना। दोस्तों, जिस प्रोसेस यानी MRCA डील के तहत राफेल को चुना गया है उसमें राफेल के अलावा अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट व F-16, स्वीडन के ग्राइपिन व यूरोपियन देशों के यूरोफाइटर टाइफून ने पार्टिसिपेट किया था। सारे पैरामीटर्स और परफॉर्मेंस को देखते हुए अंत में 2 फाइटर जेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर टाइफून व फ्रांस का राफेल था। अब बात आई कीमत के ऊपर, तो राफेल यूरोफाइटर टाइफून से लगभग 15% कम कीमत रखता था। इसी वजह से लोवेस्ट बिडर होने के कारण राफेल को यूरोफाइटर टाइफून की जगह पर खरीदा गया। दोस्तों, ये थे वो सवाल जो बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर राफेल से संबंधित पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से राफेल से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।